हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फ्लाइंग अब्रॉड में। मेरा नाम है शिल्पा, मैं जर्मनी में रहती हूँ और मैं यहाँ के बारे में बहुत सारे वीडियोस बनाती हूँ। और आज का वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे है क्योंकि हम जर्मनी में रहते हैं, जर्मनी के बारे में बात कर रहे हैं। आप भी अगर ये वीडियो देख रहे हो तो आई एम श्योर आप जर्मनी आने का ही प्लान कर रहे होगे। तो अगर आप जर्मनी आना चाहते हो तो मैं बता देती हूँ, अगर 2025 में आप बिना जर्मन लैंग्वेज सीखे जर्मनी आओगे तो आपको बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होने वाले हैं यहाँ पे, जिसकी बात मैं आगे वीडियो में बताऊंगी। और इस वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करूंगी कि कैसे मैंने जर्मन सीखी और अपना B1 का एग्ज़ाम क्लियर किया, और साथ में ही जो मेरा एक्सपीरियंस है उससे मैं आपको बताऊंगी ईजीएस्ट, फास्टेस्ट एंड चीपेस्ट वे टू लर्न जर्मन इन दिस वीडियो। इस वीडियो में सबसे पहले समझते हैं कि वाई यू नीड टू लर्न जर्मन। सो ऑफकोर्स जर्मनी के बारे में अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, बहुत ज़्यादा लोग हैं जो अब जर्मनी माइग्रेट होना चाहते हैं। सो कॉम्पिटिशन भी बढ़ चुका है। सो टू हैव एन एज ऑन दैट यू नीड टू नो जर्मन। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपके एडमिशन्स बेटर हो जाएंगे यूनिवर्सिटी में, अगर आपको लैंग्वेज आती होगी तो। देन आपको जो बहुत सारी स्कॉलरशिप्स हैं जिनसे आप कंप्लीटली फॉर फ्री पढ़ सकते हो, अपना मैनेज कर सकते हो एक्सपेंसेस साथ के साथ, वो अगर आपको चाहिए तो उनमें रिक्वायरमेंट होती है जर्मन लैंग्वेज की। फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपकी बेटर हो जाती हैं बिकॉज आपको जर्मन लैंग्वेज आएगी। एंड देन इवेंचुअली आपको सोसाइटी में अगर यहाँ पे इंटीग्रेट होना है तो डे टू डे लाइफ में यहाँ के लोगों से बात करने के लिए, यहाँ की चीज़ें समझने के लिए आपको लैंग्वेज आनी चाहिए। एंड जब आप अपना PR या फिर सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करोगे तो आपको मैंडेटरीली जर्मन चाहिए ही होगी। तो आप उस दिन सीखोगे, उससे अच्छा है आप जब यहाँ आओ तो ऑलरेडी सीख के आओ, सो दैट यू आर वेल प्रिपेयर्ड एंड योर लाइफ इज स्मूथ एंड ईजी हियर। सो जो फर्स्ट स्टेप है जो मैंने भी किया था टुवर्ड्स लर्निंग द लैंग्वेज, वो है सेल्फ हेल्प। जैसे ही आप प्लान करते हो कि आपको जर्मनी जाना है, बी इट फॉर स्टडीज़ और जॉब या फिर कोई और पर्पज़ से भी, आप सबसे पहले खुद से ही जो फ्री रिसोर्सेज हैं, जैसे कि बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस अवेलेबल हैं, बहुत सारी फ्री ऐप्स हैं जहाँ पे आप लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। सो जो बेसिक है, जैसे अल्फ़ाबेट आपने सीख लिए, 1 2 3 4 सीख लिया, फिर जो बेसिक्स यहाँ के सैल्यूटेशंस है, ग्रीटिंग्स है, वो आपने सीख ली, तो आप थोड़ा सा एक जोन में आ जाओगे और आपने वो कॉस्ट बचा ली वो सारा प्रोसेस की। एंड देन जब आपको लगता है कि जितना भी आप फ्री सीख सकते थे वीडियोस वगैरह से वो आपने सीख लिया है, अब आपका लेवल अपग्रेड नहीं हो रहा है, तो टाइम आ जाता है प्रोफेशनल हेल्प लेने का। तो उस टाइम पे आप या तो फिर कोई जैसे इंस्टीट्यूट है वो ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आप ऑनलाइन कोर्सेज, आजकल बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं जहाँ पे अगेन वो टीचिंग रियल टाइम ही होती है। इट्स जस्ट दैट यू डू इट ऑन योर लैपटॉप इंस्टेड ऑफ गोइंग टू अ फिजिकल क्लासरूम। तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे क्या एडवांटेज होता है ना, ऑफकोर्स आपको एक प्रोफेशनल हेल्प मिल जाती है। तो जर्मन लैंग्वेज में ग्रामर आना बहुत ज़रूरी है, किसी भी लैंग्वेज में। ऑफकोर्स अगर आपको ग्रामर नहीं आती होगी, बेसिक्स आपकी अगर नींव आपकी स्ट्रांग नहीं होगी, फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होगी, तो आपके आगे फिर कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे एंड देन लेटर ऑन इश्यूज आएंगे। तो उसके लिए आपको प्रोफेशनल टीचिंग चाहिए, प्लस आपके प्रोनाउंसिएशंस बेटर होने चाहिए। तो इन सब के लिए आप फिर एक कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। तो प्रोफेशनल टीचिंग की जब बात कर रहे हैं तो मैं आज के वीडियो के जो स्पॉन्सर हैं italki, उनके बारे में भी आपको बताना चाहती हूँ। italki एक लैंग्वेज लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे पर्सनलाइज्ड लेसन ले सकते हो। और इसके एडवांटेज ये हैं कि फर्स्ट तो ये है कि आपको नेटिव स्पीकिंग टीचर्स से सीखने को मिलेगा। लाइक यू विल लर्न फ्रॉम द टीचर्स हु आर ऑलरेडी बेस्ड इन जर्मनी, जो यहाँ के रोज़ डे टू डे लाइफ में इसी जर्मन लैंग्वेज में बात करते हैं या फिर उसी लैंग्वेज में पढ़ाई करी है और मे बी बॉर्न एंड ब्रॉट अप हियर हैं, उनसे सीखने को मिलेगा। तो उसमें आपका जो एक्सेंट है, जो आपका प्रोनाउंसिएशन, जो आपका डायलैक्ट है, वो एकदम लाइक अ जर्मन स्पीकिंग पर्सन होगा। प्लस आपको जो यहाँ के डे टू डे फ्रेजेस हैं वो भी जानने को मिलेंगे, तो यू विल फील लाइक अ नेटिव जर्मन स्पीकर। सेकेंडली, यू कैन टेक पर्सनलाइज्ड लेसन्स। जैसे यहाँ पे ना कम्युनिटी क्लासेस लेने का भी ऑप्शन है कि अगर आपको ग्रुप में सीखना है, मल्टीपल स्टूडेंट्स के साथ में बात करनी है, कॉन्वर्जेसन करना है, प्लस अगर आपको लगता है कि यू वांट टू लर्न फास्ट और आपको कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक है उसी के बारे में लेसन लेना है, तो आप वो भी देख सकते हो। एंड देन यू कैन बुक दैट ऑल्सो। और फ्लेक्सिबल शेड्यूलिंग है, आप अपने लैपटॉप से, अपने फ़ोन से कहीं से भी बैठ के बुक कर सकते हो, प्लस अपनी क्लासेस ले सकते हो। और यहाँ पे जैसे कुछ भी फिक्स्ड वो नहीं है, सब्सक्रिप्शन मॉडल नहीं है कि आपने पूरा एक महीने का दे दिया या फिर पूरा एक कोर्स का दे दिया, जैसे A1 A2 B1 B2, वैसा नहीं है। आप एक पर्टिकुलर क्लास के लिए पे करते हो, तो और वो भी बहुत चीप से शुरू हो जाता है, लाइक एज लो एज 400 रुपीज़ एक आप
क्लास का पे करते हो, प्लस 500 600 एंड इट गोज़ अप टू 2000 to 3000. सो इट डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ टीचर एंड व्हाट लेसन यू आर टेकिंग. बट लाइक उतना 400 रुपीज़ में भी एक क्लास लेने का ऑप्शन है, और उसमें आप जो भी आपको टॉपिक है उसके अराउंड आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो और टीचर से बात करके अपना पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो. सो बहुत ही ईजी है. प्लस 30,000 से ज़्यादा टीचर्स जो प्रोफेशनल टीचर्स हैं उनका आपको एक्सेस मिल जाता है इसी एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे. प्लस अपना लेसन्स बुक करना बहुत ही आसान है. आप उनकी वेबसाइट पे जाते हो, यू कैन बाय क्रेडिट्स एंड देन यू कैन बुक योर क्लासेस फ्रॉम दैट, या फिर आप डायरेक्टली अपना जो भी पेमेंट मेथड है वो यूज़ करके पर्टिकुलर एक क्लास जो भी टाइम आपको सूट हो रहा है, जो टीचर आपको अच्छा लग रहा है, जो टॉपिक आपको लेना है उसके अराउंड यू कैन बुक योर क्लासेस. और अभी बिकॉज italki ने इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है, तो अगर आप मेरा कोड यूज़ करोगे फ्लाई अब्रॉड, तो मान लो अगर आपने $10 का क्रेडिट लिया है तो आपको एडिशनल $5 मिलेंगे. मान लो 800 रुपये 900 रुपये जो भी आजकल डॉलर की रेट चल रही है, तो एडिशनल 400 रुपीज़ आपको मिलेंगे. तो जैसे मान लो अगर 400 की आपको 2 क्लास मिलती है, उसकी जगह आप 3 क्लास ले लोगे, या फिर 1500 रुपीज़ की कोई एक क्लास है तो उसमें आपको सिर्फ 800 देना पड़ेगा एंड देन यू हैव एडिशनल. सो italki का जो मेरा लिंक है वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उससे आप अपना लेसन बुक करो एंड देन सी हाउ यू फील एंड देन यू कैन गो अबाउट इट. अगर आप चाहो तो और क्लासेस ले सकते हो. I'm good too. Thank you so much. Seit 7 Jahre. As your digital manager, maybe you have a tablet. Yeah, this is grammar book. This is a grammar book, exactly. Okay. The grammar is for the articles. You need to know the articles. Digits as nouns. You have all these endings being feminine. No? Ung, I, hi, kak, ion, ik, u, t, shift. All these endings. This means for the feminine you have lots of endings. रेकमेंड करूँगी कि आप जैसे अगर जर्मनी आ रहे हो तो एटलीस्ट B1 लेवल का जो जर्मन है वो आप इंडिया से या फिर अपने होम कंट्री से सीख के आना, बिकॉज ये इतना बहुत बेसिक है. इसमें आपको बहुत बेसिक कॉन्वर्जेशन करना आता है. आप जो कुछ लिखा है वो पढ़ पाते हो, समझ पाते हो, बिकॉज आते ही यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑफिसेज में जाना होगा, बहुत सारे लेटर्स आएंगे. सो यू शुड नो कि आपको थोड़ा बहुत वो समझ में आ रहा है. आप हाउसिंग कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगे फॉर एग्जांपल, या फिर साइन बोर्ड्स वगैरह सब समझने के लिए लोगों से बेसिक जो क्वेश्चंस हैं कि मैं इधर कैसे जाऊँ, या ये बस कहाँ से लेनी है, ये ट्राम कहाँ से जाएगी, वो सब आप कॉन्वर्जेशन कर पाओ. उसके बाद में जब आप यहाँ आ जाते हो तो ऑफकोर्स B1 के बाद में जैसे B2 लेवल या फिर आपको अगर C1 C2 तक सीखना है तो आप डे टू डे अपनी अगर यूनिवर्सिटी में अपने लोगों से बात करोगे, जो अपने फ्रेंड्स होंगे उनसे बात करके सीख सकते हो. तो आपकी यूनिवर्सिटी में ही आपके ऑप्शन हो सकता है कि आप यूनिवर्सिटी में क्लासेस ज्वाइन करके वहाँ से सीख लो, या फिर आप अगर वर्क के लिए आ रहे हो तो आपका ऑफिस आपको है ना जैसे B2 या फिर जो आगे के लेवल हैं वो स्पॉन्सर कर दे एंड सिखा दे. या फिर यहाँ पे भी जैसे बहुत सारे लैंग्वेज स्कूल्स हैं, VHS काफ़ी फेमस है, उनसे आप जैसे क्लासेस ले सकते हो. मैंने भी ली थी एंड देन आप अपना लेवल और आगे इंक्रीज़ कर सकते हो. एंड डिपेंडिंग ऑन कि आपको क्या रिक्वायरमेंट है अपने यूनिवर्सिटी या फिर जॉब में, आप अपना प्रोफेशनल लेवल गेन कर सकते हो. और ये तो बात हो गई कि आप कहाँ कहाँ से कैसे कैसे सीख सकते हो, पर इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कैसे एफिशिएंटली सीख सकते हो, फास्ट सीख सकते हो, मैक्सिमाइज़ कर सकते हो अपनी एफिशिएंसी को, प्लस कॉस्ट सेव कर सकते हो. तो जो मैंने तरीके अपनाए थे वही मैं आपको बताती हूँ. बिकॉज मैंने जैसे 2 मंथ्स एक लैंग्वेज स्कूल ज्वाइन किया था, वहाँ से क्लासेस ली, फिर मैंने वही ऑन द गो अपना जो ऑनलाइन लैंग्वेज लर्निंग प्लेटफॉर्म है वहाँ से सीखा. एंड देन मैंने 1 महीना लगा के एक पर्सनलाइज्ड टीचर के साथ में टाइम स्पेंड किया एंड अपने आप खुद से एफर्ट्स किए एंड देन यूट्यूब वीडियोज़ वगैरह की हेल्प ली एंड दैट्स हाउ आई क्लियर्ड माई एग्ज़ाम. सो आई कैन से दैट इन 2 to 3 months ऑफ लर्निंग द लैंग्वेज प्रोफेशनली आई वॉज एबल टू क्लियर द एग्ज़ाम, बिकॉज मैंने खुद से बहुत एफर्ट्स डाले. सो अब बात करते हैं वो सारे क्या होते हैं. सो ऑफकोर्स फर्स्ट है आपको अपना फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना है, जो मैंने पहले भी बताया. तो उसमें आपको अपनी ग्रामर पे वर्क करना है, वो आपकी पूरी क्लियर होनी चाहिए. प्लस लैंग्वेज में क्या है, वर्ब्स और वर्ड्स का ही पूरा गेम है. तो वहाँ पे आपको ना अपनी खुद की एक वोकैबलरी बिल्ड करनी है. ऑफ कोर्स बहुत सारी वर्ब्स हैं, बहुत सारे वर्ड्स हैं. A1 लेवल में अलग होंगे, फिर इंक्रीज़ कर सकते हो A2 लेवल पे आप, फिर B1 पे जाते जाते और वो इंक्रीज़ हो जाएंगे. बट लाइक आप छोटे से शुरू करो. यू डोंट एम कि आपने 500 वर्ड्स और 500 वर्ब्स एक साथ सीखनी है. नो, शुरू में आप टारगेट लो कि आपको जैसे ना 50 आपने वर्ड्स ले लिए और 50 ही वर्ब्स ले ली एंड देन उनके मीनिंग आप सीखो, उनका आप पूरा नोट्स बना लो और छोटे छोटे सेंटेंसेस से आप शुरू करो. जैसे माय नेम इज़ शिल्पा, तो इश बिन शिल्पा, दू बिस्त सचिन, ऐसे मतलब जो भी ये स्मॉल सेंटेंसेस होते हैं वो आप फॉर्म करो
एंड देन आप जैसे आई एम ईटिंग दिस फूड और आई एम गोइंग टू द सुपर मार्केट, इस लेवल पे आप जैसे जो भी आपने वर्ड्स सीखे हैं और जो वर्ब सीखी हैं वो आप यूज़ करो, लाइक गोइंग, राइटिंग, वॉकिंग, ये सारी वर्ब्स हैं, उनको आपने जैसे अलग अलग जगहों पे प्लेस कर दिया तो आपको बहुत सारे सिचुएशंस में कैसे बात करनी है खुद को लेके, अगले पर्सन से, थर्ड पर्सन से, वो सारे आ जाएंगे। उसके बाद में से मान लो 50 आ गई आपको तो और 50 ले लो तो 100 आ जाएंगी, फिर और 50 ले लो, ऐसे करते करते अगर जब तक आपको मतलब 500 1000 तक आने लग जाएंगे ना वर्ड्स और वर्ब्स, यू विल फील लाइक कि आपको काफ़ी सारी लैंग्वेज आती है। और मैंने और एक चीज़ करी थी, वो ये था कि छोटे छोटे स्टिकी नोट्स बनाए और पूरे घर में मैंने लगा दिए, लिटरली वो आज तक भी लगी हुई है। मैंने पूरे टेबल्स बनाई थी ग्रामर की जो होती हैं, वो सारी मैंने हर जगह चिपका दी जहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा दिखती हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं खाली बैठी हूँ, दीवार को घूर रही हूँ, उससे बढ़िया मैं उसको घूर रही हूँ, तो वो सबकॉन्शियसली मेरे माइंड में जाती थी और वो रजिस्टर हो गई, लाइक आई कैन सी, अभी मेरे दिमाग में वो पिक्चर है। और सेकेंडली जैसे डोर को क्या बोलते हैं, विंडो को क्या बोलते हैं, जैसे विंडो, फेंस्टर लिख के मैंने विंडो पे लगा दिया, टूर लिख के मैंने डोर पे लगा दिया, क्यूशे लिख के मैंने किचन पे लगा दिया, ऐसे जो भी वर्ड्स हैं वो सारे मैंने हर जगह पूरे घर में लगा दिए थे। तो जो भी रोज़ की ज़िंदगी में मुझे चीज़ें काम आ रही है उनका मुझे जर्मन वर्ड्स सारे पता थे। फिर जैसे सुपर मार्केट में आप जाते हो तो मैं ट्राई करती थी कि अच्छा मैं एप्पल नहीं बोलूँ, मैं एप्पल ही बोलूँ, एंड देन दैट्स हाउ लाइक यू लर्न जो भी रोज़ की वोकेबलरीज है, तो आपको फिर बहुत कॉन्फिडेंस लगता है और देन आपको क्या है, बात करनी पड़ेगी। ये सारी चीज़ें ना आपके दिमाग में चलती रहती हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि हाँ मुझे आता है, बट जब रियल टाइम कॉन्वर्जेशन की बात आती है ना, इट्स वेरी डिफिकल्ट। वो बोलते हैं ना मुंह में दही जम जाता है, वो होता है सही में। सो दैट्स वाई इट्स इंपॉर्टेंट कि आप बात करो। मान लो अगर आप कोई लैंग्वेज स्कूल जाते हो तो अपने जो क्लासमेट्स हैं उनसे आप कोशिश करो जर्मन में ही बात करने की, या फिर जैसे अगर आप italki पे लेसन्स ले रहे हो तो पर्सनलाइज लेसन भी अगर आप ले रहे हो तो टीचर से सिर्फ जर्मन में बात करो, डाउट्स भी हैं तो जर्मन में पूछो। ऐसा नहीं कि इंग्लिश में पूछ लिया फिर इंग्लिश में समझ लिया एंड देन यू आर सॉर्टेड, नो। फिर कम्युनिटी लेसन्स लो, लाइक जितना बोलोगे ना उतना आपका बेटर होगा सीखना, आपका वो आप ओपन होगे बात करने के लिए। प्लस राइटिंग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक मैं शुरू में आई वॉज डूइंग दिस मिस्टेक, मैं लिखती नहीं थी, मैं सिर्फ वीडियोस देख रही हूँ और मैंने सिर्फ ऐसे ना समझ लिया, सुन लिया, पढ़ लिया जितना टीचर ने समझाया उतना, लेकिन मेरा लेवल इम्प्रूव नहीं हो रहा था। फिर मैंने क्या किया, एक दिन मैंने उठाया अपना पेपर और पेन और मैंने लिखना शुरू किया। मैंने पूरी एक मोटी नोटबुक भर दी थी एंड आई यूज़ टू राइट एनीथिंग एंड एवरीथिंग। लाइक मैंने ना सेंटेंसेस बनाए, एक ही वर्ब के मैंने 5-7 सेंटेंस बनाए और मैंने इतने सारे सेंटेंस बनाए, लाइक जो भी आप बोल सकते हो वो सारे सेंटेंस बना बना के मैंने लिखे। प्लस मैंने बहुत सारे यूट्यूब वीडियोज़ हैं वो देखे जहाँ पे वो टीचर कोई अगर सिखा रहा है तो वो एक एक चीज़ मैंने लिखी। एंड प्लस मैं क्या करती थी, मान लो कोई एक शॉर्ट फिल्म है यूट्यूब पे जर्मन में, वो मैंने चला ली एंड देन मैं उसको पूरा सुनती थी और साथ में लिखती थी। तो उससे मुझे क्या हेल्प हो रही थी, मेरा हियरिंग बेटर होता है, बिकॉज हियरिंग इज़ अ बिग इशू। अपने को लगता है कि सुनना ही तो है, थोड़ा बहुत आता होगा तो अपन समझ लेंगे, बट नो, दैट्स नॉट द केस। जब आप सुनते हो तो वो बहुत डिफिकल्ट है। मुझे लगता है सुनना बोलने से ज़्यादा मुश्किल है अगर आप सुन के समझ पा रहे हो, बिकॉज वो अगर मान लो आप जर्मन है कोई, उसका प्रोनाउंसिएशन इतना डिफरेंट होता है, वो क्या बोल रहे हैं, एक भी कोई वर्ड मिस होता है बीच में तो यू लूज़ ऑल द कॉन्टेक्स्ट। तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी हियरिंग भी स्ट्रांग हो। तो मैं क्या करती थी, वो यूट्यूब वीडियो है उसको मैं सुनती थी, फिर मैं पूरा लिखती थी उसको एंड देन आई यूज़ टू अगेन स्टार्ट द वीडियो। मैं उसके सबटाइटल्स ऑन करती थी एंड देन फिर मैंने जो लिखा है वो मैं मैच करती थी कि मैंने कितना सही लिखा है, मेरी कितनी स्पेलिंग मिस्टेक्स हुई हैं और मैं कितना सुन के सही समझ पाई। तो दैट रियली हेल्प्ड मी अलॉट। प्लस मैंने बहुत सारे एसेज लिखे, लेटर राइटिंग करी और बहुत सारे खुद के दिमाग से सेंटेंसेस बना बना के लिखे। तो क्या होता है, जब आप लिखते हो तो आपकी थिंकिंग भी बेटर होती है, बिकॉज आप सोचोगे ना अगर क्या लिखूँ, कहाँ से लिखूँ, तो आपको मोर वर्ड्स याद रहते हैं। तो दैट रियली हेल्प मी। तो इसलिए राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। रीडिंग आप करो, और जैसे मान लो आप डेली लाइफ में अगर वॉक पे जा रहे हो या फिर बस में जा रहे हो, ट्रेन में जा रहे हो, खाली बैठे हो तो कान में लगा लिए, पॉडकास्ट सुन लिए, कॉन्वर्जेशन सुन लिए। यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जहाँ पे 2-3 दोस्त बैठ के सिर्फ जर्मन में कुछ जैसे प्लानिंग कर रहे हैं, कहीं जाने की बात कर रहे हैं, या फिर कुछ शोज़ हैं जिनको आप सिर्फ सुनोगे, पॉडकास्ट हैं जिनको आप सुनोगे, तो यू विल नो द कॉन्टेक्स्ट, वोकैबुलरी आपके कानों में जाएगी, तो अगेन हियरिंग बेटर होगा एंड यू विल नो कि अच्छा इस चीज़ के अराउंड कैसे बात की जाती है। लाइक फॉर एग्जांपल आप अपने फ्रेंड्स के साथ में प्लान कर रहे हो कि आज एक मूवी देखने चलते हैं,
सो कैसे आप कॉन्वर्जेसन शुरू कर सकते हो, फिर क्या आप इनपुट दे सकते हो एंड ऑल ऑफ दैट. सो यू विल लर्न ऑल ऑफ दैट थ्रू वेरियस रिसोर्सेज. और जैसे ये सब जो भी मैं बता रही हूँ ये आप खुद से भी कर सकते हो. लाइक इट्स ऑल फ्री. आपने एक यूट्यूब वीडियो खोला, सीखा और लिखा, सुना, सब बेटर हो रहा है आपका एट नो कॉस्ट. यू हैव टू मेक दैट एक्स्ट्रा एफर्ट. सिर्फ वीडियोस देख देख के नहीं होगा, सब कुछ करना पड़ेगा. और इन दी एंड में आपको अब बताती हूँ कुछ चीज़ें जो आपको मिस्टेक्स जो आपको नहीं करनी है, अवॉइड नहीं करनी है उन चीज़ों को वाइल लर्निंग द लैंग्वेज. सो ऑफकोर्स जैसे कि मैंने आपको बताया, यू कांट अवॉइड टॉकिंग. आपको बात करनी ही पड़ेगी, चाहे आपको कितना ही लगे कि आप एम्बेरस हो जाओगे, आपको आती नहीं है, आप गलत बोलोगे, अगला आप पे हंसेगा. नहीं, आपको बात करनी है, बात करने से आएगा. प्लस सेकेंड मिस्टेक जो करते हैं ना स्टूडेंट्स, या फिर जैसे मैंने भी करी थी, जर्मन लैंग्वेज में क्या है, बहुत सारे बड़े बड़े वर्ड्स होते हैं और वो बहुत मुश्किल होता है उनको बोलना. तो आई यूज़ टू अवॉइड सेइंग दोज वर्ड्स. मैं जो ईजी उनका फॉर्मेशन है वो बोलने की कोशिश करती थी, या फिर मैं उस वर्ड को, जैसे पूरा सेंटेंस मैं जर्मन में बोल रही हूँ बट उस पर्टिकुलर वर्ड को मैं इंग्लिश में बोल देती थी, बिकॉज मुझे लगता है इतना बड़ा वर्ड है, मैं कुछ तो गलत बोल ही दूंगी. बट यू कांट डू दैट. आपको वो जो भी बड़े बड़े वर्ड्स हैं वो आपको बोलने हैं, बिकॉज जर्मन इज सच लैंग्वेज कि उन्होंने 2-3 वर्ड्स को एक साथ मिला के फिर एक वर्ड बना दिया है. तो वो सारे वर्ड्स को आप यूज़ करो एंड गेट यूज टू देम, कि आपको वो फिर ऐसे लगे आसान है बोलना, ऐसा ना रहे कि वो आपको पहाड़ लगे, बिकॉज वो फिर आपको हिंडर करेंगे. एंड देन अगेन, आप जो जैसे अगर पर्सनलाइज लेसन ले रहे हो तो डोंट गेट कंफर्टेबल कि आपने सिर्फ टीचर से अकेले में सीख लिया. कम्युनिटी क्लासेस भी लो, अगेन ग्रुप क्लासेस लो. अगर आप कोई इंस्टीट्यूट में जा रहे हो तो वहाँ पे भी आप टीचर से बात करो. अपना क्लास में हैबिट बनाओ कि खड़े होके जर्मन में कुछ डाउट पूछ रहे हो या फिर कॉन्वर्जेसन कर रहे हो, क्योंकि जितना आप बोलोगे उतना ही ज़्यादा आप सीखोगे. एंड जैसे यहाँ पे भी आप जब जर्मनी में आ जाते हो तो दीज पीपल, लेट मी टेल यू, जर्मन्स बहुत फ्रेंडली हैं. अगर आप उनसे जर्मन में बात करने की कोशिश करोगे तो वो ऐसे नहीं है क्या बोल रहा है, या फिर इसको तो आती नहीं है, या फिर धीरे धीरे टाइम लगा के बोल रहे हो, तो वो बिल्कुल भी ऐसे इरिटेट नहीं होते हैं. रियली दे अप्रिशिएट कि यार एटलीस्ट दैट पर्सन इज़ मेकिंग द एफर्ट. तो वो आपको हेल्प करते हैं. जैसे आप अगर अगला पर्सन जर्मन में बात कर रहा है लेकिन वो बहुत फास्ट बोल रहा है या फिर बहुत ऐसे नेटिव लेवल बोल रहा है, तो आप रिक्वेस्ट भी कर सकते हो कि आप प्लीज़ थोड़ा सा धीरे बोलो, लैंग्जाम बिटे, एंड देन थोड़ा इजी लैंग्वेज में बोलो. तो वो भी अपना लेवल स्विच कर लेते हैं. जैसे हम लोग भी उनके लिए हमारा इंग्लिश का लेवल है वो स्विच करते हैं, बिकॉज उनको कुछ लोग होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा भारी इंग्लिश के वर्ड्स नहीं आते, या फिर फास्ट फास्ट बोलो तो उनको नहीं समझ में आती. तो ये अपने साथ में भी होता है. यहाँ पे यू विल सी दिस कि आप अपना इंग्लिश का लेवल कम कर लेते हो, तो वैसे ही वो भी अपना जर्मन का लेवल कम करते हैं आपके लिए, एंड देन दे मेक इट ईजी फॉर यू. बट आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे एंड यू विल सी कि यहाँ के लोग कितने एफर्ट्स डालेंगे आपको लैंग्वेज सिखाने में, जो कि अगेन आपका जो लैंग्वेज लर्निंग का जर्नी होगा उसको बेटर बना देगा. तो ये थे कुछ मेरे हेल्पफुल टिप्स और ट्रिक्स जिनसे मैंने लैंग्वेज सीखी. और जैसे अभी भी ऑफ कोर्स इट्स अ जर्नी, मैं अभी भी सीख ही रही हूँ. अभी तक मैंने सिर्फ B1 लेवल क्लियर किया है, मुझे B2, C1, C2 तक भी सीखना है, बिकॉज अगर यहाँ रहना है. मेरी डॉटर भी है, वो स्कूल जाएगी, कल को वो जर्मन में पढ़ाई करेगी, जर्मन में बोलेगी, तो आई नीड टू नो, आई नीड टू गेट इन्वॉल्व्ड इन दैट. और सेम आपके साथ में भी होने वाला है. अगर आप जैसे प्रोफेशनल करियर की भी बात करो तो अगेन मैं चाहती हूँ मैं अपने ऑफिस में भी, अपने वर्क में भी एक्सेल करूँ. तो अभी तक क्या है, मैं सिर्फ बेसिक ईमेल्स रीड कर सकती हूँ, उनको लिख के और फिर भेज सकती हूँ. बट लाइक अगर आई वांट कि मैं मीटिंग्स में भी जर्मन में प्रेजेंटेशन दे पाऊँ और फुल्ली प्रोफेशनली इन्वॉल्व हो पाऊँ, तो ऑफकोर्स आई नीड टू नो मोर ऑफ दैट. और प्रोफेशनल जो एक लैंग्वेज का डायलेक्ट होता है वो भी मुझे आना चाहिए. सो ऑफकोर्स इट्स अ जर्नी, वी ऑल आर लर्निंग ऑन इट. बट अब तक जो भी मेरे टिप्स और ट्रिक्स हैं जो मेरे को हेल्प किए सीखने में, वो मैंने आपके साथ शेयर किए. एंड अगेन लेट मी मेक इट वेरी क्लियर टू यू, 2025 में अगर आप जर्मनी आ रहे हो तो यू कांट कम हियर विदाउट नोइंग द लैंग्वेज. सो हो सके तो A1, A2 और B1 तक भी आप सीख के आओ अपने होम कंट्री से, सो दैट इट्स वेरी इजी फॉर यू हियर. एंड आपको हेल्प मिलेगा टू स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड, बिकॉज सीरियसली बहुत कंपटीशन बढ़ चुका है. इवन इन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में भी अभी जो रिक्वायरमेंट्स थी वो भी स्ट्रिक्टर हो गई हैं, क्योंकि ऑफकोर्स बहुत स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो दे वांट टू फिल्टर आउट एंड टेक आउट द बेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर कमिंग. एंड ऑफकोर्स प्रोफेशनली भी ऑलरेडी ऐसे ही जॉब मार्केट सिनेरियो अभी थोड़ा टाइट है, उसमें अगर आपको लैंग्वेज आती होगी तो डेफिनेटली वो आपको हेल्प करेगी. एंड आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो. italki का लिंक आपको मिल जाएगा मेरे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में. सो डू टेक एंड ट्राई देयर लेसन एंड देन डू लेट मी नो कि हाउ वाज इट. और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना. चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल. आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय एंड टेक केयर.